सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जन विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज 21 अगस्त को पूरा भारत बंद में कोटा में जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या इनका विरोध प्रदर्शन जायज है या फिर ये सिर्फ सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो सर कहाँ से आए हो और नाम क्या है आपका? मैं समण डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और उत्तर प्रदेश से कोटा में विरोध प्रदर्शन करने के लिए? बिल्कुल उत्तर प्रदेश से कोटा में प्रदर्शन करने आया हूँ, जो कि हर जगह समण लोग पहुँचे हैं और हर जगह प्रोटेस्ट की जो आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। और आपको ये बता दें कि संविधान को चलाने वालों की मंशा कभी ठीक रही नहीं। अगर ठीक मंशा रही होती तो आज 74 वर्ष हो गए लगभग संविधान को लागू हुए। अब तक तो सारे सेक्टर में संविधान 60% लागू हो सकता था, लेकिन सिर्फ राजनीतिक सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी किसी सेक्टर में भी 60% आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ। जहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। उन्होंने कम्युनल अवार्ड लेके आए थे, जो कि लंदन से लेके आए थे 1932 में। लेकिन उन्होंने कम्युनल अवार्ड को हमारा सरेंडर करना पड़ा और उसके बदले हमें आरक्षण दिया था। जो बदले में हमें इन्होंने खुद दिया वो हमसे कैसे छीन सकते हैं? और वो अभी तक मिला नहीं है। और हम कहते हैं अगर लेना चाहते हो तो आरक्षण ले लो, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। हमें चाहिए हमारा प्रतिनिधित्व, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वो चाहिए। आप 3% हो, आप 3% लो। अगर ओबीसी 60% हो तो 60% दो। हम 15% हम 15% दो। सबकी संख्या जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व दो। किसी को आरक्षण नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हर एक चीज में हिस्सेदारी चाहिए। आर्थिक रूप से हिस्सेदारी चाहिए, जाति में हिस्सेदारी चाहिए, हमें सर हर एक सेक्टर में हिस्सेदारी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 6743 जातियों को इकट्ठा करके SC ST OBC वर्ग बनाया, इकट्ठा किया। लेकिन उन्होंने SC ST में सेंध लगाने का काम किया है, उसको बांटने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, हम माननीय न्यायालय पालिका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात विडम्बना ये भी है कि आज 74 वर्ष के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे समण समाज का कोई न्यायाधीश नजर नहीं आता। ये विडम्बना की बात है। मात्र 152 परिवार के लोग ही आज वहाँ पर न्यायपालिका में जज बन के बैठते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आता। ये विडम्बना की बात है। हम कहते हैं हमें न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए, हमें उसमें आरक्षण मत दो, हमारा प्रतिनिधित्व हमें दे दीजिए, जितनी हमारी हिस्सेदारी बनती है वो हमें दे दीजिए। फिर हमारे साथी जब वहाँ बैठे होंगे तो न्याय होगा कि SC के विपक्ष में करना है कि पक्ष में करना है। ये नहीं है, वहाँ पे बमण लोग बैठे हुए हैं और समणों का फैसला कर रहे हैं। समण का फैसला कभी बमण नहीं कर सकते, बमण का फैसला बमण करेंगे, समण का फैसला समण करेंगे। या फिर जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें हर एक प्रतिनिधित्व दिया हुआ है प्रत्येक जाति का, तो वो जाति के तहत वो कैबिनेट बैठनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वो निर्णय होने चाहिए, तब वो निर्णय सही होंगे। अभी निर्णय एक पक्षीय होते हैं पूरे। तो इसलिए न्यायपालिका को तो सिर्फ मोहरा बनाया गया, जरिया बनाया गया है। बेसिकली ये बहुत दूषित मानसिकता, बहुत षड्यंत्र बड़ा। क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, ये श्रमण वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पे अब शुरू हो चुकी है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल हो चुकी है सर। ये समण वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई बहुत टाइम से चली आ रही है। और अब ये चूंकि अब ज्यादा इनके पास, देखिए संविधान क्या कहता है, आप 51% हो जाइए, संविधान आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आज वो हमारे OBC समाज को, SC समाज को बगलाने के बाद उन्होंने हिंदू के नाम पर सबको एक किया, बमण के नाम पर एक किया। और आज 51% ज्यादा संख्या होने के बाद आज संविधान पर उनका हक और कब्जा हो गया। संविधान एक ऐसा जीवित पुस्तक है जिसमें 51% लोग, जिसकी जो संघ होता है जिनका, उन पर उसका कब्जा होता है। हमारे वर्गों को तोड़ा जा रहा है और वो लोग अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि 51% बने रहेंगे, संविधान पर उनका राज रहेगा और वो अपने अनुसार संसद को चलाएंगे, न्यायपालिका को चलाएंगे, कार्यपालिका को चलाएंगे। जब हमारा समाज SC ST OBC समाज हमारा समाज जब इकट्ठा होगा, ये समण समाज जब इकट्ठा होगा और ये समाज जो हमारे 51% से अधिक इकट्ठा हो गया, संघ में इकट्ठा हो गया, तो मैं निश्चित कहता हूँ हमें रोड पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सरकार खुद पूछेगी हमसे कि हमें क्या चाहिए, बस जरूरत है तो इकट्ठा होने की। 51% इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये थे साथी उत्तर प्रदेश से आए हो, ये उत्तर प्रदेश से आके यहाँ कोटा में विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये कहीं भीमा कोरे गांव की याद दिलाई। तो सबसे मोटी बात ही है आरक्षण की, जो हम भीख मांग रहे हैं वो तो हमारा हक है। जब 51% एकजुट हो जाएंगे तो आरक्षण तो हम देंगे उनको 3%। भाई 3% लो, छुट्टी करो तुम्हारी, तो बाकी संविधान हमारे हाथ में आएगा तब ना। हाथ में तब आएगा जब सामाजिक एकजुटता होगी। सामाजिक एकजुटता कैसे होगी, उस पर काम करते ही नहीं है। ऐसी रैलियों से ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। बस सरकार के पास मैसेज चला जाएगा, सरकार फिर अपनी रैली देख के अपने से लड़ने का नया प्लान बनाएगी। बस मेरा कहने का मतलब।
तो ये नीला संग्राम, नीला सैलाब जो आपने ये देखा कहना सर, चाहता हूँ, हम चाहते हैं ये आरक्षण रद्द करो, लेकिन कम्युनल अवार्ड लागू करो। पूना पैक्ट जो है वो आरक्षण है, पूना पैक्ट रद्द करो और कम्युनल अवार्ड लागू करो। कम्युनल अवार्ड जो कि हमें लंदन से लेकर आए थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1932 में। क्या वो अवार्ड हमें क्या चाहिए। पुना पैक्ट की मांग दोबारा से होगी फिर? पूना पैक्ट की हमें चाहिए नहीं सर, अपने पास रखें वो जिन्होंने दिया था, हमें नहीं चाहिए। हमें कम्युनल अवार्ड चाहिए जिसमें हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होता। हमारे समाज के लोग संसद में जाते, वो हमारी बात करते। अभी हमारे समाज के लोग तो जाते हैं लेकिन बात बमड़ों की करते हैं, फट्टा बमड़ों का पहन लेते हैं, सबड़ों की बात कोई नहीं करता। हमारा विरोध प्रदर्शन है, इसमें हमको सर बोल रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे बहुत कुछ होगा, इसमें बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं हमारी जो एकता का परिचय हम दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। रैली से तो बहुत कुछ हो सकता है, रैली से तो तख्ता पलट हो सकता है। ये संसद जो बैठे हैं, केंद्र सरकार में बैठे हैं, अभी हमारे संसद जाने लगे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण है। हमको ऐसे लीडर भेजने हैं वहाँ पे जो हमारी मांगे उठाए। हमारे जो पहले के बैठे हुए हैं, जो हमारे खुद की अपनी रोटी सेक रहे हैं, संसद में बैठे हैं जो, तो उनसे हमको दूर हटना है। वो हमारे समाज के दलाल हैं। हमको ऐसे लीडर भेजने हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण है, जो एकला शेर है, जो पूरी संसद में शेर की तरह दहाड़ता है। ऐसा कोई और उसका साथ देने वाला नहीं है। जबकि हमारे समाज के आप देख लो 542 में से कितने सांसद हो गए, उसका कोटा निकाल के देख लो आप। तो उस हिसाब से हमारे कम से कम 200-150 के लगभग हमारे सांसद हैं। फिर भी हमारे कोई सांसद हमारी बात उतारने के लिए तैयार नहीं है। अभी इन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग करी है, उससे हमें क्या मतलब है? मीटिंग करी होगी इन्होंने, अपने हिसाब से चापलूसता करी होगी, है कि जो भी काम करना था हमारे संगठनों के साथ मिलके करना था इनको। ये हमारे साथ दोगली नीति करते हैं। ये क्या कि इन्होंने आरक्षण तो दे रखा है हमें, लेकिन कई ऐसी पोस्टें हैं जहां हमारा कोई आरक्षण नहीं है। वहां पे सिर्फ इन्हीं का 100% कोटा पूरा इन्हीं का। और अभी आपने देखा होगा कि 45 पोस्टें जो इन्होंने बिना यूपीएससी के भरने का काम किया है, वो भी एक बहुत निंदनीय कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम हो एग्जाम के थ्रू करो और पेपर लीक ना करो। आपने नीट का देखा होगा। तो ये सरकार है ना, जो मतलब गरीब तबके की और या मिडिल क्लास की बिल्कुल नहीं सोचती है। ये ओनली फॉर जो अपनी कैटेगरी के लोग हैं, समानता के, और जो चमचागिरी करते हैं उन लोगों का सोचता है। जैसे आपने देखा होगा ओम बिरला की लड़की को इन्होंने आईएएस बना लिया, तो वो बिगर एग्जाम के आईएएस बना लिया। तो ये अपने भाई मित्रों की, जैसे अडानी अंबानी, इनका ही घर करते हैं, गरीब लोगों का कोई नहीं सोचते। जय भीम, जय संविधान। जो भी बात है वो नीला सैलाब आपने देखा। फिर कुछ लोग आए हैं, आपका क्या कहना है सर इस पर? आज जो जागृति आई है और जो ये बैकडोर एंट्री करके मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने की ओर ले जा रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये मोदी सरकार की आज की बहुत पहले से सोची समझी चाल है, जिसे वो जिसके तहत एक पॉइंट ऊपर करने जाए आरक्षण को बिल्कुल खत्म है। क्योंकि मोदी पहले ही कहा था कि मैं आरक्षण को पंगु बनाऊंगा कि वो किसी के आरक्षण रहे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको मैं बना दूंगा। तो वो धीरे धीरे बेवकूफ बना रहा है को, और ये बैकडोर एंट्री करवा के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और आरक्षण को खत्म करने की और प्रगतिशील है। ये उसकी साजिश है। लेकिन अब SC/ST के लोग जाग चुके हैं। पहले या तो 2 अप्रैल को इस तरह का आंदोलन हुआ था या आज हुआ है, और आगे भी SC/ST के लोग सब बिल्कुल ऐसी तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और लड़ते रहेंगे। तो दलित समाज के लोगों ने पूरा इल्जाम भारत सरकार के ऊपर लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक बहाना है, बाकी आरक्षण को पंगु बनाना भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का पुराना निशाना था कि आरक्षण कैसे भी करके इस तरह से खत्म हो पाए कि आरक्षण रहे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, और जनता की दलाली के लिए देखते रहिए असली दलाल समाचार।